ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे किष्किंधा कांडे नवमः सर्गः। सुग्रीव का श्री रामचंद्र जी को वाली के साथ अपने वैर होने का कारण बताना। वाली नाम मम भ्राता ज्येष्ठ शत्रु निषूदनः पितुर्बहुमतो नित्यं मम चापि तथा पुरा। रघुनंदन वाली मेरे बड़े भाई हैं, उनमें शत्रुओं का संहार करने की शक्ति है। मेरे पिता वृक्षराजा उनको बहुत मानते थे। बैर से पहले मेरे मन में भी उनके प्रति आदर का भाव था। पितुर्युपरते तस्मिन् ज्येष्ठोऽयमिति मंत्रिभिः कपीनामीश्वरो राज्ये कृत परमसम्मतः। पिता की मृत्यु के पश्चात मंत्रियों ने उन्हें ज्येष्ठ समझकर वानरों का राजा बनाया। वे सबको बड़े प्रिय थे, इसलिए किष्किंधा के राज्य पर प्रतिष्ठित किए गए थे। राज्यं प्रशासतस्तस्य पितुर्पैतामहं महत् अहं सर्वेषु कालेषु प्रणत प्रेष्यवत् स्थितः। वे पिता पितामहों के विशाल राज्य का शासन करने लगे और हर समय विनीत भाव से दास की भांति उनकी सेवा में मैं रहने लगा। मायावी नाम तेजस्वी पूर्वजो दुन्दुभे सुतः तेन तस्य महत्वैरं वालिनः स्त्रीकृतं पुरा। उन दिनों मायावी नामक एक तेजस्वी दानव रहता था, जो मय दानव का पुत्र और दुन्दुभि का बड़ा भाई था। उसके साथ बाली का स्त्री के कारण बहुत बड़ा वैर हो गया था। स तु सुप्ते जने रात्रौ किष्किन्धाद्वारमागतः नर्दति स्म सुसंरब्धो वालिनं चाह्ययदृणे। एक दिन आधी रात के समय जब सब लोग सो गए, मायावी किष्किंधापुरी के दरवाजे पर आया और क्रोध से भरकर गर्जन तथा बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। प्रसुप्तस्तु मम भ्राता नर्दतो भैरवस्वनम श्रुत्वा न ममृषे वाली निष्पपात जवात् तदा। उस समय मेरे भाई सो रहे थे। उसका भैरव नाद सुनकर उनकी नींद खुल गई। उनसे उस राक्षस की ललकार सही नहीं गई, अतः वह तत्काल वेगपूर्वक घर से निकले। सतु वै निःसृत क्रोधा तं हन्तुमसुरोत्तमं वार्यमाणस्ततः स्त्रीभिर्मया च प्रणतात्मना। जब वे क्रोध करके उस श्रेष्ठ असुर को मारने के लिए निकले, उस समय मैंने तथा अंतपुर की स्त्रियों ने पैरों पड़कर उन्हें जाने से रोका। स तो निर्धूय सर्वान् नो निर्जगाम महाबलः ततोऽहमपि सौहार्द्रान् निःसृतो वालिना सह। परंतु महाबली वाली हम सबको हटाकर निकल पड़े। तब मैं भी स्नेहवश वाली के साथ ही बाहर निकला। स तु मे भ्रातरं दृष्ट्वा मां च दूरादवस्थितम् असुरो जात संत्रास प्रदुद्राव तदा भृशम्। उस असुर ने मेरे भाई को देखा तथा कुछ दूर पर खड़े हुए मेरे ऊपर भी उसकी दृष्टि पड़ी। फिर तो वो भय से थर्रा उठा और बड़े जोर से भागा। तस्मिन् द्रवति संत्रस्ते ह्यावां द्रुततरं गतौ प्रकाशोऽपि कृतो मार्गश्चंद्रेणोदृच्छता तदा। उसके भयभीत होकर भागने पर हम दोनों भाइयों ने बड़ी तेजी से उसके साथ पीछा किया। उस समय उदित हुए चंद्रमा ने हमारे मार्ग को भी प्रकाशित कर दिया था। सतृणैरावृतं दुर्गम धरण्या विवरं महत् प्रविवेशासुरो वेगा दावामासाद्य विष्ठितौ। आगे जाने पर धरती में बहुत बड़ा बिल था, जो घास फूस से ढका हुआ था। उसमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन था। वह असुर बड़ी वेग से उस बिल में जा घुसा। वहां पहुंचकर हम दोनों ठहर गए। तं प्रविष्टं रिपुं दृष्ट्वा बिलं रोषवशं गतः मामुवाच ततो वाली वचनं क्षुभितेन्द्रियः। शत्रु को बिल के अंदर घुसा देख बाली के क्रोध की सीमा न रही। उनकी सारी इंद्रियां क्षुब्ध हो उठी और मुझसे वो इस प्रकार बोले। इह तिष्ठाद्य सुग्रीव बिलद्वारि समाहितः यावदत्र प्रविश्याहं निहन्मी समरे रिपुम। सुग्रीव, जब तक मैं इस बिल के भीतर प्रवेश करके युद्ध में शत्रु को मारता हूँ, तब तक तुम आज इसके दरवाजे पर सावधानी से खड़े रहो। मया त्वेतत्वच श्रुत्वा याचितः स परन्तपः शापयित्वा च मां पदभ्यां प्रविवेश विलं ततः। ये बात सुनकर मैंने शत्रुओं को संताप देने वाले वाली से स्वयं भी साथ चलने के लिए प्रार्थना की, किंतु वे अपने चरणों की सौगंध दिलाकर अकेले ही बिल में घुसे। तस्य प्रविष्टस्य बिलं साग्र संवत्सरो गतः स्थितस्य च बलद्वारि सकालो व्यत्यवर्तत। बिल के अंदर भीतर गए हुए उन्हें 1 साल से अधिक समय बीत गया और बिल के दरवाजे पर खड़े खड़े मेरा भी उतना समय निकल गया। अहं तु नष्टं तं ध्यात्वा स्त्रेहादागत संभ्रमः भ्रातरं न प्रपश्यामि पापशंके च मे मनः। अब
जब इतने दिनों तक मुझे भाई का दर्शन नहीं हुआ तब मैंने समझा कि मेरे भाई इस गुफा में ही कहीं खो गए। उस समय भ्रातृ स्नेह के कारण मेरा हृदय व्याकुल हो उठा। मेरे मन में उनके मारे जाने की शंका होने लगी। अथ दीर्घस्य कालस्य बिलात् तस्माद् विनिसृतं सफेनं रुधिरं दृष्ट्वा ततोऽहं भृश दुःखितः। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात उस बिल से सहसा फेन सहित खून की धारा निकली। उसे देखकर मैं बहुत दुखी हो गया। नर्दतां सुराणां च ध्वनिमें श्रोतमागतः न रतस्य च संग्रामे क्रोशतोपे स्वनो गुरोः। इतने ही में गरजते हुए असुरों की आवाज़ भी मेरे कानों में पड़ी। युद्ध में लगे हुए मेरे बड़े भाई भी गर्जना कर रहे थे, किंतु उनकी आवाज़ में नहीं सुन सका। अहम त्ववगतो बुद्ध्या चिह्नैस्तैर्भ्रातरं हतं पिघाय च बिलद्वारं शिलया गिरिमात्रया शोकार्तश्चोदकं कृत्वा किष्किन्धामागतः सखे गृहमानस्य मे तत्त्वं यत्र तो मंत्रिभिः श्रुतम्। इन सब चिन्हों को देखकर बुद्धि द्वारा विचार करने पर मैं इस निश्चय पर पहुंचा कि मेरे बड़े भाई मारे गए। फिर तो उस गुफा के दरवाजे पर मैंने पर्वत के समान एक पत्थर की चट्टान रख दी और उसे बंद करके भाई को जलांजलि दे शोक से व्याकुल हुआ मैं किष्किंधापुरी में लौट आया। सखे, यद्यपि मैं इस यथार्थ बात को छिपा रहा था, तथापि मंत्रियों ने यत्न करके सुन लिया। ततो हम तय समागम्य समेतैरभिषेचितः राज्यं प्रशासतस्तस्य न्यायतो मम राघव आजगाम रिपुं हत्वा दानवं स तु वानरः अभिषिक्तं तु मां दृष्ट्वा क्रोधात् संरक्तलोचनः। तब उन सब ने मिलकर मुझे राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। रघुनंदन, मैं न्यायपूर्वक राज्य का संचालन करने लगा। इसी समय अपने शत्रुभूत उस दानव को मारकर वानर राजवाली घर लौटने पर मुझे राज्य पर अभिषिक्त हुआ देख उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। मदीयान् मंत्रिणो बदध्वा परुषं वाक्यमब्रवीत् निग्रहे च समर्थस्य तं पापं प्रति राघव न प्रावर्तत मे बुद्धिर्भ्रात गौरवयंत्रता। मेरे मंत्रियों ने भी उन्हें कैद कर लिया और उन्हें कठोर बातें सुनाई। रघुवीर, यद्यपि मैं स्वयं भी उस पापी को कैद करने में समर्थ था, तो भी भाई के प्रति गुरु भाव होने के कारण मेरी बुद्धि में ऐसा विचार नहीं हुआ। हत्वा शत्रुं स मे भ्राता प्रविवेश पुरं तदा मानयंस्तं महात्मानं यथा वंचाभिवादयम् उक्ताश्च नाशिष्यस्तेन प्रहृष्टेनान्तरात्मना। इस प्रकार शत्रु का वध करके मेरे भाई ने उस समय नगर में प्रवेश किया। उन महात्मा का सम्मान करते हुए मैंने यथोचित रूप से उनके शरणों में मस्तक झुकाया, तो भी उन्होंने प्रसन्नचित मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। नत्वा पादावहं तस्य मुकुटेनास्पृशं प्रभो अपि वाली मम क्रोधान्न प्रसादं चकार सः। प्रभो, मैंने भाई के सामने झुककर अपने मस्तक के मुकुट से उनके दोनों चरणों का स्पर्श किया, तो भी क्रोध के कारण वाली मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे नवमः सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में नवा सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।